बुध। अनुजा जी इतना लेट क्यों हो गया? सर मेरे को थोड़ा मेरे को 1-2 मिनट के बाहर चला गया था तो आया तो टाइम लग गया सर, मेरे को टाइम ओह, पता नहीं अच्छा लग पाया सर। अच्छा अच्छा। नमस्ते सर। नमस्ते बाबू। बुध। चलिए लिखिए। बुध अगर तृतीय तीसरे भाव में हो तो जातक का बचपन में जेनरली देखा गया रोग होता हुआ, जातक के बचपन में रोगग्रस्त होता है जातक। और बचपन में जातक को सुख नहीं मिलता। तृतीय भावस्थ बुध के लिए सर क्या था तीसरा? पहले बता रहा हूँ, एकदम शुरू से बता रहा हूँ, फिर से सुन लो। तीसरे भाव में अगर बुध हो तो जातक बचपन में रोगी बनता है। बचपन में उसको सुख नहीं मिलता। ये तो दो रोल हो दो रूल हो गया, दो सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र ये मैंने बोला था, उन्हें एक साथ ही लिखो, अलग अलग लिखने की दरकार नहीं है। उसके घर में मांगलिक कार्य बहुत होते हैं। इस तरह के जातक अपने जीवन के द्वितीयांश में पुण्य सिद्धि प्राप्त करता है। या अथवा आप बोल सकते हैं द्वितीयांश में इनको सिद्धि मिलती है। कोई डाउट? यहाँ पे मैंने ऐसे सूत्र बताया जहां बहुत सारे डाउट होने चाहिए। अनुज, सर कोई ये डाउट? सिद्धि, सर ये दूसरे भाव में सिद्धि का है सर, किस टाइप की सिद्धि मिलती है दूसरे सर? दूसरे भाव में नहीं बोला। नहीं मतलब जो उम्र के दूसरे भाग में जैसे हाँ, उम्र के दूसरे भाग में असल में क्या है, जो सुन तीस लो। पैंतीस के बाद जैसे। कारण 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 नहीं, वो 33 दूसरे भाग मतलब होता है आपका 33 के बाद। ठीक है। कारण क्या है सुन लो। ये लोग चूंकि बचपन से अ, रोगी होते हैं ना, तो इनके माँ बाप इनको तरह तरह का मंदिर वगैरह को घुमाते हैं। लॉजिक समझ लो। ठीक है। तो इनको इनके डीएनए जो भी हो, बट इनके जो वातावरण होता है वो मंदिर के आसपास वाला क्षेत्र का होता है। वो इनके बचपन वाला स्थिति 25-26 के बाद इनके दिमाग में प्रबल होने लगता है। इसलिए ये लोग गुण तत्व को समझने की कोशिश करते हैं। जीवन की गुण तत्व कौन क्या है? गुण तत्वों में से 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है मैं कौन हूं। दूसरा क्वेश्चन आता है मैं क्यों हूं।
क्योंकि मार्करी कैलकुलेटिव बनाता है उसको पराक्रम के साथ साथ। तो ये सारे प्रश्न उसके दिमाग में आते रहते हैं, इसलिए वो कोई ना कोई धार्मिक क्रिया में इतनी क्रियाशील हो जाता है वो जातक कि उसको सिद्धि मिल जाता है। डाउट क्लियर हुआ? जी सर। ठीक। अ, सूत्र नहीं, एक श्लोक है, श्लोक पूरा तो याद नहीं आ रहा है यार। बिनी तो होती भुवंग, पूरा संस्कृत श्लोक नहीं याद नहीं आ रहा, बट उसका मीनिंग लिख लो। थर्ड हाउस में अगर बुध है तो ऐसे जातक वणिक, वणिक समझते हो अनुज? नहीं सर। वणिक नहीं समझते हो? वाणिज्य करने वाले, अच्छा, वाणिज्य का काम करने वाले हैं। पंसारी वगैरह जो होता है ना, अच्छा, पंसारी वगैरह, ठीक है सर। है ना, मतलब जो तरह तरह का सामान, माने स्टेशनरी गुड्स जो होता है, उनके जो ठीक वो है सर। क्रय विक्रय करते हैं बड़ी मात्रा में। छोटा मतलब आपका जो मोहल्ला का दुकान है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? आपके मोहल्ले जी। के स्टेशनरी गुड्स की दुकान की बात नहीं कर रहा हूं। जो बड़े पैमाने में वाणिज्य करने होलसेल। वाले पंसारी होते हैं, उनके साथ इस तरह का जातक का दोस्ती होता है। चलो याद आ गया। बनिंग मित्रता, बनिंग, वणिज, वणिक जो होते हैं, बणिंग मित्रता, पन्न कृतवृत्तशिला, बसित्वं धिया दुर्वासानमुपैति। मतलब बणिक संप्रदाय से इनकी दोस्ती बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये लोग बचपन से ही बिजनेस माइंडेड होते हैं, चाहे वो फैमिली फ्रेंड हो। चलो नेक्स्ट लाइन भी याद आ गया। विनीतो हति भोगं भवेज, सन्न सिद्ध प्रीति हे अनुजैरा, श्रितोज्ञे लतावान। आपको ये समझने का दरकार नहीं है, मैं जस्ट चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक्चुअली एग्जैक्ट जो फलादेश करने का वो याद नहीं आ रहा था, याद आ गया। चलो अब और लिखो। ऐसे जातक बचपन से ही वणिक संप्रदाय, यानी जो बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन के साथ उठा बैठा करते हैं। इसके कारण इनके दिमाग में नए नए बिजनेस आइडियाज आते हैं। थर्ड हाउस का अगर कोई बुध हो, अगर वो बिजनेसमैन ना हो तो फिर बेकार है। अगला सूत्र लिखो। नहीं नहीं, वह अगला सूत्र नहीं, अभी बुध को ही लिखो। बुध को ही थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के, मतलब बढ़ा के लिखवाते हैं। तृतीय तृतीय भाव में, तीसरे भाव में बुध बैठे हो,
तो वो ऐसी व्यक्ति, ऐसे जातक अपने परम शत्रु को भी अपने वश में कर लेता है। युवावस्था में ये पार्थिव जगत की जितने भी चीजें हैं, उनकी प्रति आसक्ति अधिक होती है इसकी। पार्थिव मतलब पैसा, घर द्वार, इत्यादि इत्यादि, है ना, स्त्री पुरुष वगैरह जितना भी है, जो इस धरती के लिए मतलब जो सुख भोग का कारक है, उसके प्रति इसको बहुत आसक्ति है। परंतु जैसे जैसे इनकी उम्र में वृद्धि होती है, वैसे वैसे इनकी आसक्ति में कमी होती जाती है। और अंत में इनको कोई भी विषय आसक्ति होता ही नहीं, विषय आसक्ति होती ही नहीं। अनुज, ये लैंग्वेज, ये सेंटेंस का मतलब समझ पाए आप? अनुज। सर आखिर में कोई इनकी इच्छा ही नहीं रहती उम्र के आखिरी पड़ाव में। हाँ, इनको विषय आसक्ति की मतलब भोग विलास की, ये यही समझाना चाह रहा था। थैंक यू, आसान कर देने के लिए। तीसरे भाव में बुध, थोड़ा और इलाबोरेट करते हैं, लिखो। तीसरे भाव में बुध ऐसे जातक अपने भाई बहनों के प्रति अनुरक्त होता है। सर अनुराग मने। अनुराग, अनुराग जानते हो ना? लव, लव। सर अनुराग तो प्यार मतलब करते हैं होता यानी है कि। प्यार। हाँ। अनुज, संस्कृत सीखो, संस्कृत वाले हिंदी सीखो, जो संस्कृत तत्सम शब्द वाले हिंदी जो है, तभी जी आप जी सर। ओरिजिनली एस्ट्रोलॉजी सीख पाओगे भाई, है ना। हम लोग फूलों की वर्षा नहीं बोलते हैं, पुष्प वृष्टि बोलते हैं। जी सर। एस्ट्रोलॉजर हो तो फिर आपको ना तत्सम शब्द वाले हिंदी को अपनी पकड़ में होनी चाहिए। और इसमें खासियत है, एक सुविधा भी है, जानते हो क्या? क्योंकि अपने क्या सर। भारतवर्ष के जितने उत्तरी भारत का या दक्षिणी भारत का जितने भी मतलब आपका भाषाएं है ना, सब में संस्कृत की बहुल प्रचलन है। इसलिए संस्कृत वाले हिंदी अगर हम लोग सीख लेते हैं, तो जनरली क्या होता है, उत्तर भारत की हर भाषा समझ सकते हैं, और दक्षिण भारत का भी हर भाषा समझ सकते हैं। भले बोल नहीं सकते, वो अलग मैटर है, लेकिन समझने के लिए काफी होता है बस। दो हिंदी चलता है, एक तो एक हिंदी जो साहित्यिक है, जिसमें संस्कृत बहुल प्रचलित है, और एक जो आम आम तौर पे मतलब बोलचाल वाली भाषा। जैसे मैंने अनुरक्त बोला, अनुरक्त मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि उन ऐसे जातक भाई बहनों के प्रति मतलब इतने उनके प्यार में ना अंधा बनता है, हम ये भी भाषा बोल सकते थे।
बट हमने बोला नहीं। अनुरक्त, अनुरक्त बोलने का मजा जो है वो भाई बहनों पे अंधा स्नेह करने वाले उस भाषा में उतना मजा नहीं है। जी सर। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको, भाषा की जब बात कर रहे हैं, एक्चुअली मारकरी भाषा भी है, याद रखना। केपी में मैंने पढ़ाया था, मारकरी अगर सेकेंड हाउस का थर्ड सबलर्ड हो जाए तो ऐसी व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बात नहीं कर, ये मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं करते हैं। ठीक है, वो दूसरी भाषा में करते हैं। हाँ, मैं एक एग्जाम्पल जो देना चाह रहा था वो समझ लो पहले। जैसे होता है ना, एक बड़ा जंगल है, बड़ा जंगल में बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, है ना। तो आप जी सर। उसमें मान लीजिए कोई बनलता, जंगली कोई, मतलब बिरुद टाइप का कोई, ये पौधे जो लता जैसा चलने वाला। मान लो आपके घर में एक आम का पेड़ है और उसमें गिलोय का एक पेड़ उड़ गया हो, तो आम के पेड़ को ही माने पेड़ के सहारे ही ना चढ़ेगा ऊपर। जी सर। तो वो अपने भाई बहन उसका गिलोय का पेड़ होगा, और वो व्यक्ति आम का पेड़ या बट का पेड़ जैसा बड़ा, बरगद का पेड़ जैसा बड़ा खड़ा रहेगा कि भाई तुम लोगों के लिए हम हैं। कहने का मतलब इतना ही है। चलिए, ये तो जनरल रूल बता दिए। अब स्टार मार्क लगाइए, आगे का कहानी बताते हैं। भाव स्वामी का कारकत्व, शत्रु मित्र चक्र, उच्च नीच, मूल त्रिकोण एवं शुभ वो पाप ग्रह के द्वारा ऊपर बताई हुई जितने भी भावफल है, ऊपर बताया हुआ भावफल में परिवर्तन हो सकता है। अब बहुत स्पेसिफिक फॉर्मूला दे रहा हूं, इसको बड़ा बड़ा बोल्ड में लिखना, इसमें डबल या ट्रिपल स्टार कर देना। बुध अकेला कोई भी भाव का फल नहीं दे पाता। शायद ये जिंदगी में पहली बार सुन रहे होंगे आप। बुध अकेला कोई भी भाव का फल नहीं दे पाता। बुध फल देता है ग्रह संयोग की वजह से। वो अगर शुभ ग्रह के द्वारा प्रभावित हो, या नवांश में शुभ वर्ग के अधीन हो, तो शुभ फल देता है।
अच्छा, एक और फॉर्मूला लिख लो, ये एक और इससे भी बड़ा मतलब डेंजरस बता रहा हूं। मीन राशि में शुभ फल नहीं देता है। मीन राशि में बुध शुभ फल नहीं देता। और बाकी सभी शुभ ग्रह के क्षेत्र हो तो बुध शुभ फल देता है। जैसे बृहस्पति का एक और घर है, वो घर का नाम है धनु। धनु में बैठा बुध अच्छा फल देगा, बट मीन में बैठा बुध अच्छा फल नहीं देगा। अष्ट वर्ग में अगर बुध शुभ वर्ग जात हो, अष्ट वर्ग में बुध अगर शुभ हो तो शुभ फल प्रदान करेगा। नेक्स्ट, आप शुभ फल वगैरह का सारा कुछ है तो फिर ऑटोमेटिकली पाप फल के साथ वो पाप फल ही देगा, है ना। तो लिखो, पाप ग्रह प्रभावित हो शत्रु घर में बुध बैठा हो तो ऐसी अवस्था में भाई बहनों का नाश करवाता है बुध। साथ ही साथ जातक को जीवन भर बुध का पाप फल मिलता है। बहुत हो गया, बहुत बहुत बढ़ा दिया। हो गया अनुज। जी सर। चलो बृहस्पति लिखो अब। बदहजम हो जाएगा, बहुत ज्यादा दे देंगे तो। बृहस्पति अगर तीसरे भाव में बैठे तो जातक पारिवारिक जीवन में दुखी होता है। मतलब अपने स्त्री पुत्र के द्वारा उसको दुख मिलता है। सर स्त्री पुत्र समझा नहीं, क्या मतलब है? स्त्री थोड़ा सा। मतलब होता है अपनी पत्नी के द्वारा उसको वो पीड़ित होता पुत्र। है। अपने पुत्र के द्वारा वो पीड़ित होता है। अच्छा, स्त्री और पुत्र दोनों से पीड़ित होता है। हाँ एकदम। ऐसे जातक इंडाइजेशन, अजीर्ण रोग जिसको बोलते हैं, कौन सा रोग सर? इंडाइजेशन बदहजमी। अच्छा, बजाज में, अच्छा ठीक है सर। ले अरे यार, बदहजमी मत लिखो भाई, अजीर्ण लिखो। ब्रैकेट में बदहजमी लिख दो। अजीर्ण मतलब खाना हजम नहीं हो पाता।
ऐसी बीमारी से ग्रसित होता है। तृतीयस्थ बृहस्पति जातक को कंजूस बनाता है। तृतीयस्थ बृहस्पति जातक को कंजूस बनाता है, पर वो पराक्रमी होगा। यहाँ पे भाव कारकत्व तो बढ़ जा रहा है, समझ गए? क्योंकि तीसरे भाव पराक्रम का है, साहस जी। का है। तो तीसरे में अगर बृहस्पति बढ़ जाए तो पराक्रम वाली जो उसके कारकत्व है उसमें वृद्धि हो जाएगी। पर ये बाकी जो चीजें बताए मैंने उसमें, जैसे वो स्त्री पुत्र के द्वारा पीड़ित होगा, है ना, अपना वो उसका पेट जिंदगी भर उसका कभी भी साथ नहीं देगा, थोड़ा ज्यादा खा लेगा तो बदहजमी हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि है, रहेगा उसके जीवन भर। अगला सूत्र लिखो। तृतीयस्थ बृहस्पति वाले जातक बहुत धनवान होने के बावजूद भी अपने आप को हत दरिद्र समझता है। ऐसे जातक की सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। पर शुभ ग्रह के साथ होने से ऐसे जातक समाज में प्रतिष्ठित भी होते हैं, तथा राजपूजित बोला हुआ है, तो राजपूजित तो आजकल होता नहीं है भाई। आजकल मतलब गवर्नमेंट से उनको पद्मश्री वगैरह इत्यादि कुछ मिल मिल जाएगा। तो पहले तो राजा महाराजा हुआ करता था, इसलिए पहले के सूत्र को अभी के देश काल पात्र के हिसाब से बोलेंगे तो ऐसे जातक को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इत्यादि मिल सकता है। और वो समाज के श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों के द्वारा सत्कारित होते हैं, यानी श्रेष्ठ लोग उनको जैसे मतलब आदर सत्कार बहुत ज्यादा करते हैं उनका। कोई डाउट? नहीं सर। समझ में आ गया ना? हाँ सर, वो सरकार से उनको जो श्रेष्ठ लोगों से सम्मान खूब मिलता है, और जो उनका खूब आदर सत्कार जो है, जो नामचीन लोग होते हैं वो उनका सम्मान भी खूब करते हैं, जो हाँ हाँ, सरकारी पदों पे नामचीन बैठे हैं। लोग उनको सम्मान करेंगे बहुत ज्यादा। चलो अब स्टार मार्क वाला हिस्सा। बृहस्पति यानी गुरु तृतीय भाव में रहने से वह अशुभ फल क्यों देता है, ये प्रश्न है। क्योंकि यहाँ अशुभ फल
की बात मैंने बताया, स्त्री पुत्र के द्वारा वो दुखी बनता है, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह का फल क्यों होता है? कारण, गुरु सेकेंड, पंचम, नवम और एकादश का कारक ग्रह है। अतः तृतीय में ये कभी कभी अशुभ फल दे देता है। किंतु गुरु तृतीय भाव में बैठ के लग्न का सप्तम भाव को देखे, लग्न का सप्तम भाव कौन सा है अनुज? विवाह के संदर्भ में सर। हाँ, अपने स्पाउस, स्पाउस डायरेक्ट बोलो ना, स्पाउस। हाँ, स्पाउस का हो गया, भाग्य स्थान को भी देखेगा सर। हाँ, भाग्य स्थान को भी देखेगा। और इसमें लाभ लिखो स्थान को। वो, हाँ भाग, अच्छा इसी लाइन पे लिख लो, सप्तम भाव को देखेगा और नवम भाव को भी देखेगा। अरे नवम भाव कैसे होगा? थर्ड में एकादश भाव को देखेगा भाई वो। थर्ड में कैसे हाँ तो देखेगा सर, तो नवम भाव को यार? सर थर्ड, सातवीं दृष्टि नहीं डालेगा सर नाइन्थ में। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एकादश भाव को भी देखेगा। तो इन जगह पे बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से मतलब उसके जातक के स्पाउस, यानी जो भी होगा, चाहे वो पति हो या पत्नी, भाग्य और लाभ, इसमें निरंतर वृद्धि होगी। मतलब सप्तम भाव बहुत उसको अच्छा स्पाउस मिलेगा, उसका लाख उसको मदद करेगा, और जिसके वजह से उसको निरंतर उसके आय में वृद्धि होती रहेगी, है ना? लिखें? जी सर। पर तृतीयस्थ गुरु अगर कमजोर हो, हीन बली हो, दुर्बल हो, तो जातक ऊपर बताई हुई जितने भी, मतलब मैंने अभी अभी जो बताया आपको, उन चीजों का
उल्टा फल पाएगा। स्वाभाविक है, कमजोर होगा तो फिर वो तो ना तो प्रॉपरली उसको ढंग का जो है स्पाउस मिलेगा ना, मदद करेगा लाख, और ना ही उसका रोजगार सही रहेगा। हो गया। अब मेरा मत सुनो। ये तो हो गया हमारे पूर्वजों की मत। जी सर। अब मेरा मत सुनो। मेरा मत हमेशा एक ही होता है कि हम कम से कम 1000 कुंडली में लगा के इन सूत्रों को ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद जो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा उन्हीं सूत्रों को हम अपने प्रेडिक्शंस टेक्निक में यूज करेंगे। क्लियर? जी सर। जैसे मैं आपको इन सूत्रों को बताया, उसमें भी एक दो सूत्रों से मैं मेरा मत नहीं मिलता है। मैं जब प्रैक्टिकली देखता हूं, असल में अभी जैसे सप्तम दृष्टि एक्चुअली भूल जाता हूं ना, कारण क्या है, जब केपी को यूज करना होता है तो वहां पे सप्तम दृष्टि का मतलब होता है 180 डिग्री का, है ना। तो 180 डिग्री के जी। दृष्टि को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अशुभ दृष्टि मानी जाती है ना। केपी में 180 डिग्री को अशुभ दृष्टि मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो गुरु की क्यों ना हो। चाहे किसी का हो, कोई भी ग्रह का हो। यही से तो पैदा हुआ है हिट थ्योरी। हाँ सर, तो इसमें सर एक 3 दृष्टियाँ होती है, मतलब कि अरे एक 90 की होती सारे है। सारे सारे बहुत सारे दृष्टि है। वह केपी से भी दृष्टि अधिक है अपना वैदिक में। वैदिक में एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद, चतुर्थ पाद, पंचम पाद, हाँ, जी। माने षष्ठ पाद, सप्तम मतलब पूर्ण दृष्टि। ये तो हर एक ग्रह का है। ऊपर से मंगल, शनि, बृहस्पति का अलग दृष्टि।